आज हम जानेंगे उस फौज की कहानी जो दुनिया के सबसे कठिन मोर्चे पर भी सीना तान के खड़ी रहती, इंडियन आर्मी। सियाचिन ग्लेशियर इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, जहां पर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी कम माना जाता है। आपको बता दें कि अगर इस तापमान में गन को बिना हैंडलोस के अगर छू लिया जाए तो हाथ सड़ सकते हैं, हाथ सड़ जाते हैं। इतना कम टेम्परेचर वहां पे होता है कि इस टेम्परेचर में इंसान का जीना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन फिर भी देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सैनिक वहां पे सीना तान के खड़े होते हैं ताकि कोई भी दुश्मन सीमा पार ना कर सके। भारत विविधताओं से भरा देश, लेकिन जब बात आती है भारत के सुरक्षा की तो एक नाम हर भारतीय के दिल पे गर्व के साथ गूंजता है और वो नाम है इंडियन आर्मी। ये सिर्फ एक फौज नहीं, ये एक भावना है, साहस, बलिदान और निस्वार्थ सेवा की जीती जागती मिसाल। वैसे तो भारतीय सेना की शुरुआत कई सालों से हमारे इतिहास में दिखाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप, सब वीरों की सेना में भारत के सैनिक एकजुट होकर लड़े थे। तभी जाकर भारत ने मोगली आक्रामकताओं को चुनौती देकर इस भारत में स्वतंत्रता की एक मिसाल निर्माण की। लेकिन इतिहास के तौर पर अगर ऑफिशियली देखा जाए तो भारत की पहली आर्मी, भारत की खुद की सेना खड़े करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन अंग्रेजों के वक्त भारतीय सेना की शुरुआत 1895 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तौर पर हुई थी। लेकिन असली आजादी तब मिली जब 15 जनवरी 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना प्रमुख के तौर पे खुद का पदभार संभाला। आज भी 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस के तौर पे मनाया जाता है उन महान जवानों के लिए जो हमेशा इस देश के लिए और इस मिट्टी के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर इस देश की सुरक्षा करते हैं। आज भारतीय सेना सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है, महिलाएं भी हर चुनौतियों का सामना डट कर रही है और इसी की वजह से भारत की सेना में आज पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस देश की रक्षा के लिए एक होकर खड़े हैं। कैप्टन शिवा चौहान इसी की एक मिसाल है। कैप्टन शिवा चौहान ने दुनिया को बता दिया है कि नारी शक्ति भी आज भारत का मोर्चा संभाल सकती है। साथ ही भारतीय सेना आधुनिक तकनीकी, ड्रोन और स्पेशल फोर्सेस की वजह से और ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। भारतीय सेना सिर्फ जंग तक सीमित नहीं है। भारत में जब जब प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि केदारनाथ का प्रलय हो या फिर नेपाल का भूकंप, तो वहां पर सबसे पहले जाकर भारतीय सेना खड़ी होती है और इस देश के लोगों की रक्षा और सेवा करती है। क्या आप जानते हैं, भारतीय सेना इस दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना है। यहाँ पर कोई भी जवान जबरन भर्ती नहीं किया जाता, लेकिन जो भी जवान इस भारतीय सेना में खुद की मर्जी से भर्ती होता है, वो खुद ये डिसीजन लेता है कि इस देश के लिए मरना है या फिर इस देश के लिए जीना है, अपनी आखिरी सांस तक इस देश की सेवा करना है। ये उसका खुद का डिसीजन होता है। सन 1984 का ऑपरेशन मेघदूत हो या फिर सन 1999 का कारगिल हो, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये गाथाएं थी जो हमारे देश के वीरों की, भारतीय सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का एक प्रतीक दर्शाती थी। भारतीय सेना का जवान सिर्फ एक वर्दी नहीं पहनता, वो अपने सीने पर एक इतिहास, एक गर्व और भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर चलता है। आज हम सबको ये बात गर्व के साथ कहनी चाहिए, चाहे आप किसी भी पक्ष के हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, लेकिन जंग के वक्त देश के साथ और भारतीय सेना के साथ हमें एकजुट होकर खड़े रहना चाहिए और गर्व के साथ कहना चाहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारतीय सेना की जय हो। ये वीडियो हम उन महान भारतीय सैनिकों को समर्पित करते हैं जिनका नारा है बलिदान परमो धर्मः, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ऐसे इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल सनी रबड़े हिस्ट्री बिगिंस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का एक जयकारा भी लगा दीजिए।